गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब? अच्छे हो? चलिए वेरी गुड। तुम यहाँ पे कैसे? अच्छा, इसलिए चलिए बहुत बढ़िया है। फैन चलवा दे? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इधर वाले पार्ट के फैन चल जाए और इधर के ना हो, तो फिर इधर इधर के चला दो। कोई बात नहीं, फिर तुम नहा के आ जाया करो। नहीं, अच्छे ही नहा के आइए ठंडे ठंडे पानी में, तभी तो इनको ठंड लग रही है। और अरे ये वाला भी चला दो भाई। चलिए, कल वर्ब कर रहे थे हम जी। वर्ब का बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया था? सभी को आ गया था? हाँ वही है ना, ये चलेंगे तो ये भी साथ में ही चलेंगे। अब इसमें तो क्या कर सकते हैं, ये तो वही वाली बात होगी, बाय वन गेट वन फ्री वाली। इनके साथ ये फ्री है, इनका कुछ नहीं हो सकता। तुम अपनी जगह देख सकते हो या अपने हैंड फैन लेके आ सकते हो, है ना। बीजना जिंदाबाद। चलिए हाँ, फिर चाहे एसी में बैठो, जैसे मर्जी तुम्हें बैठना है, पढ़ना है। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता भाई। चलिए, अब आपसे झगड़े में आप ना इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, वो आप लोगों के जो फ़ैन के कनेक्शन है ना अलग अलग कर देंगे, फिर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है? हाँ ठीक है, तुम खुद कर दो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए बस भाई, अब शांत हो जाओ, आगे बढ़ते हैं हम। वर्ब में मैंने आप लोगों को कितने पार्ट्स बताए थे? 3 भाई पार्ट पूछ रही हूँ मैं। कौन से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था हमारा प्राइमरी वर्ब्स, कौन सा था? दूसरी कौन सा था? मोडाल वर्ब्स। कौन सी थी? मोडाल वर्ब्स। ये मोडाल वर्ब्स कितनी थी? 13। कितनी थी हमारी? 13 थी। तो आज हम ये मोडाल वर्ब्स यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ना वरना ये छोटा सा टॉपिक है और लास्ट तक ये कहीं पे ना अटका पड़ा रहता है कि होगा कब होगा। कई स्टेटमेंट के जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना उसके बाद होगा, तो इसको हम आज ही अभी कर लेते हैं, साथ में निपटा लेंगे इसको। इनको ध्यान रखना, ये हमारे 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है हमारी प्योर, दूसरी कौन सी होती है? इम्प्योर। कौन सी होती है? प्योर मोडाल्स कौन सी होती हैं? जो हमेशा अपना नेचर कैसा रखेंगी? हेल्पिंग वर्ब के जैसा। लेकिन जो हमारी इम्प्योर मोडाल्स हैं वो कैसी हैं? कभी कभी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी वो मेन वर्ब। दोनों तरह की होती है वो। उनका मन करेगा तो हेल्पिंग वर्ब, उनका मन नहीं करेगा तो वो मेन वर्ब। वो दोनों के जैसे एक्ट करती हैं। कौन कौन है वो? डेयर और नीड। डेयर और नीड। जो यूज टू है वो हमारी मेन वर्ब नहीं, किसके जैसे होते हैं? एडजेक्टिव के जैसा। कैसा होगा? चलिए, अब इनके हम जो एग्जाम में आने वाले यूज होते हैं ना वो हम देखेंगे। अब बिल्कुल शांत हो जाओ आप सब। चलिए, मोडाल्स देखिए, कल मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता भी दिया था। मोडाल्स क्या होते हैं? ये हमारे स्टेटमेंट में जो एक मूड होता है राइटर का, उसके बारे में बताते हैं कि क्या वो लिखना चाहता था, क्या उसके माइंड में चल रहा था और क्या अब उसने लिखा है। मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब। क्या हैं ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे, जो हेल्प करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब्स किसके बारे में बताती हैं? 2 बातें बताती हैं, मैंने कल बताया था ना। एक तो बताती है सेंटेंस के बारे में, दूसरा बताती है सब्जेक्ट के बारे में कि किस तरह की बातें हैं। और ये मोडाल वर्ब्स है तो ये उसका मूड भी बताएंगे, जो स्टेटमेंट लिख रहा है उनका मूड भी बताएंगी। विच फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो हमेशा अपने बाद क्या लेगा? वर्ब में बेस फॉर्म। ध्यान रखना, हमेशा वर्ब में क्या रहेगा? बेस फॉर्म। क्या रहेगा? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब आप लोगों को पता है, जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ही कैन लिफ्ट द, जो ये लिफ्ट है ये अपनी है वर्ब में बेस फॉर्म। क्या है ये वर्ब में? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? कैसा है ये? सिंगुलर। कैसा है ये? सिंगुलर। अब तुम सिंगुलर को देख के ये मत लगाना ही कैन लिफ्ट द बॉक्स।
क्योंकि मैम आपने तो बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर। कैसी लेगा? यहाँ पे तो आपने बेस फॉर्म लगा दी। क्यों, किस लिए? क्यों किस लिए भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, मोडाल वर्ब। क्या है ये? और मोडाल वर्ब के बाद वर्ब में बेस फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अब ये डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे अगर हमारी मोडाल वर्ब है तो वर्ब में बेस फॉर्म। वर्ब में दे शुड रिस्पेक्ट देयर कंट्री। ठीक है या गलत है? सही है, सभी के लिए सही है। ही शुड रिस्पेक्ट्स हिज कंट्री, गलत है। ही शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री। यहाँ पे कभी भी हमारा एस मीन्स सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब या फिर बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसमें हमने कल किए थे कैन कुड, ये मैंने पेयर में कल आप लोगों को बताया भी था कि कैसे हमें ध्यान रखना है। कैन कुड, ये कितने थे पेयर वाले? 8। कितने थे? फिर उसके बाद चाहिए, जो चाहिए वाले वो हमारे 3। एक शुड तो इन्हीं 8 वाले पेयर में आ गया। इसके बाद हमारा कौन सा रह गया चाहिए वाला? मस्ट और ऑट टू। उसके बाद 3 हमारे कैसे हैं जो अलग हैं? कौन से? डेयर, नीड, यूज टू। डेयर, नीड और यूज टू। चलिए, मोडाल्स भाई कहाँ कहाँ काम आते हैं, उसके यूज़ क्या है यहाँ पर बताए गए हैं। जब भी हमें कोई किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी हो, मैंने बताया था ना, कुछ हमारे मूड को बताएंगे। स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि हमें पता चलेगा कि स्टेटमेंट में लिखने वाला क्या कहना चाहता है। जैसे किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोडाल्स का। किसी की कैपेबिलिटी बताने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई परमिशन लेने देने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, देने के लिए, थ्रेट धमकाने के लिए किसी को, कोई हमारा डिटर्मिनेशन है स्ट्रॉन्ग तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोडाल वर्ब्स का। किसका यूज़ करेंगे? मोडाल वर्ब्स का। उधर से हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इधर से हम कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई हमारी हैबिट है, इन सब को दिखाने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं? मोडाल वर्ब्स का। किन का यूज़ करते हैं? ये जो मोडाल वर्ब है, बेशक ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हमें इतना अच्छे से हमें स्टेटमेंट को क्लियर करती हैं। इन सब से हमें देखो इतनी सारी बातों का पता चल जाएगा। और ये तो सिर्फ लिमिटेड है, इनके अलावा भी बहुत है, लेकिन वही बात है, हमें सब कुछ नहीं करना, अपने काम की चीज़ें करनी है जहाँ से हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो यहाँ से आप ये लोग नोट कर लो कि कहाँ कहाँ ये हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद हमारी जो बेस फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, भाई सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। आज बातचीत क्यों कर रहे हो तुम? कैसा रहा आप लोगों का पेपर? अच्छा हो गया? वेरी गुड। उधर भी बैठे हैं? वेरी गुड, शाबाश। कैसा हो गया पेपर? रिजल्ट भी ऐसा ही रहेगा क्या? ये तुम्हारी तरफ से मस्त है? शाबाश। पेपर का पैटर्न किसी को अटपटा लग रहा था? सही था ना? वेरी गुड। या किसी को थोड़ा लगा कि जाना क्या है ये पेपर, खट्टर ने दिया भी पेपर कितना बकवास, ऐसा था? किसी को लग रहा था? सारा जाना पहचाना था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उम्मीद भी यही थी आप लोगों से। किया ये नोट डाउन आप लोगों ने? आज जो ये ओल्ड वाले अगर न्यू में आए हैं ना और ये बातें कर रहे हैं तो वो सीधा घर तक भी पहुंच सकते हैं अभी।
तुम क्या बंदर बने घूम रहे हो आज? तुम्हें क्या हो गया? हनुमान जी बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, ओहो, उड़ा नहीं गया टाइम पे है? चलो, नोट डाउन किया ही आप लोगों ने? सभी ने किया? वेरी गुड। आगे बढ़ो भाई। ये शायद जो तुम लोग बैठे हो ओल्ड वाले, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था, आज तुम इनके साथ कंप्लीट कर लो। फिर हमारे सामने आता भाई कैन और कुड में डिफरेंस। क्या आता है? कैन और कुड में डिफरेंस आता है। वो तुमसे पूछना चाहता है कि जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर है या फिर तुम्हारा जब सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि कैन का यूज़ मैं कहाँ पर करूँ और कुड का यूज़ मैं कहाँ पर करूँ। उसी के हिसाब से तुम्हारे पैरेलली चलता है मे और माइट का यूज़। किसका चलता है? मे और माइट का। ये जब हम बोलते हैं ना, ये खुद से लिखते हैं, क्योंकि आज से पहले जैसे हम लिखते हुए आए थे, हमें इतना क्लियर नहीं पता था कि कहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँ। दोनों ही सही लगते थे, दोनों ही गलत लगते थे, पता ही नहीं चलता था। मैडम जब लिखे तो सारी बातें ठीक होती थी, और हम जब लिखते तो वहाँ पे चाटे पड़ते थे। अच्छा बेवकूफ़, तुझे ये भी नहीं पता, ऐसा भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी कैसे गलत हो जाती थी, कैसे ठीक होंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सबसे अच्छा डिफरेंस जो हमें क्लियर कराता है, वो कराता है यहाँ पर इनकी परमिशन। क्या कराती है? इनकी परमिशन। जैसे तुमने लेटर्स किए होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल किए थे तुमने बचपन में लेटर्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं हमारे। जो फॉर्मल होते हैं वो हमारी फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। किन के लिए होते हैं? फॉर्मेलिटी। और फॉर्मेलिटी हम अपने घर वालों से या फिर अपने दोस्त से, अपने बहन भाई से, इनसे नहीं करते ना। कोई हमारे ऑफिसर हैं, कोई हमारे टीचर हैं, उनके सामने हम फॉर्मेलिटी करते हैं। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना जी। तो ये फॉर्मेलिटीज़ हमारी जो चलती हैं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? मे का। किसका यूज़ करते हैं? मे का। जैसे कोई हमारा सीनियर हमारे पास बैठा हुआ है, उनसे हमें परमिशन लेनी है, कहीं बाहर जाना है, या इन सब को छोड़ो, जैसे तुम बचपन में अपनी क्लास में एंटर किया करते थे, ध्यान है? मे आई कम इन मैम, ऐसे करते थे ना, ऐसे याद है तुम्हें? हाँ, तो ये वही वाली बात है। जो मे तुम यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे? मे। उसकी जगह तुमने कैन क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि दोनों ही परमिशन के लिए हैं, मे भी और कैन भी। तो मे तुमने क्यों यूज़ किया हमेशा वहाँ पे? परमिशन लेने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए। तो आप लोगों को भाई वो फॉर्मेलिटी करनी थी, अपने टीचर से पूछना था। किससे पूछना था? अपने टीचर से जब पूछोगे तो किसका यूज़ करोगे? मे का। किसका यूज़ करोगे? जब तुम अपने हम उम्र, अपने बहन भाई, अपने माता पिता, तब इनसे बातें करोगे ना, तो तुम क्या यूज़ करोगे? कैन का। किसका यूज़ करोगे? मीन्स इनफॉर्मल। जो भी तुमने लिखा होगा वहाँ पर अगर तुमने कैन का यूज़ किया है, तो कोई भी पढ़ने वाला ये सोचेगा जो परमिशन है वो तुम्हारी कोई हम उम्र होगा, वो इनफॉर्मल वे में ली गई है। तो वहाँ पे कौन तुम्हें बताएगा? कैन। कौन बताएगा? यहीं पे अगर तुमने मे लिख दिया, क्या लिख दिया, तो वहाँ पे इनडायरेक्टली अपने आप ही पता चल जाएगा कि जो ये मे लिखने से जो तुम्हारी परमिशन है ना, वो किसी फॉर्मल तरीके से ली गई है। मीन्स वहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई सीनियर होगा, उससे कोई ऑफिशियल वर्क होगा, तो कोई ऐसे ऑफिसर में होंगे तुम्हारे, या कोई ऑफिशियल टास्क तुम्हारा दिया गया होगा, या आप किसी ऑफिस में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, या किसी भी स्कूल में हो, तो वहाँ से तुमने कोई परमिशन ली है। या घर पे कोई टीचर आ गया, तो अब घर पे टीचर आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है ठीक है कोई बात ना, ऐसे थोड़ी करोगे। वहाँ पे भी, घर पे भी टीचर है तो टीचर ही रहेंगे ना। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, हमारे फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? वहाँ पे भी फॉर्मल। जहाँ पर भी फॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मे का। किसका यूज़ करेंगे? जहाँ पर इनफॉर्मल होगा वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का। जल्दी से इसको, एक तो ये पॉइंट है तुम्हारा। दूसरा पॉइंट हमारा होता है ये कैन के बाद हमारी पार को शो करने के लिए, कोई भी हमारी एबिलिटी है इसको शो करने के लिए, या फिर भाई कोई हमारी कैपेसिटी है इसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का। किसका यूज़ करते हैं? एक बात तो ये ध्यान रखो भाई कि जो कैन है ना, इसका पास्ट होता है कुड। क्या होता है? क्या होता है? कुड। मतलब अगर आज की मेरी कोई कैपेबिलिटी है या कोई मेरी एबिलिटी है, ये मेरी कोई पास्ट की भी तो हो सकती थी ना। जरूरी थोड़ी है कि जैसी मैं आज हूँ, जो मैं आज काम कर सकती हूँ वो मैं कोई 10 साल पहले कर सकती होंगी, ऐसा तो नहीं है। 10 साल पहले कुछ और बात थी, अब कुछ हो रहा है। हो सकता है 10 साल के बाद कुछ और यहाँ पर चेंजेस आ जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो एक तो होती है हमारी इसकी पास्ट फॉर्म। क्या होती है? पास्ट फॉर्म। जैसे हमने प्रेजेंट से पास्ट में पढ़ा था ना, वही ये चीज़ें हैं कि भाई कोई प्रेजेंट से पास्ट में उसकी हैबिट रही होगी, या कोई उसकी भाई पार रही होगी, पास्ट
पास्ट में जो आज नहीं है। दूसरी बात, इसको बिल्कुल अलग से समझना, ये हमारा पास्ट फॉर्म नहीं है। दूसरी हमारी होती है परमिशन के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। अब ये पास्ट फॉर्म नहीं है, ये इसी का सेकंड यूज़ है जब हम परमिशन किसी से लेते हैं। कैसी? वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट में, जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर जो तुम्हें लगाना है, या मिसेस जो तुम्हें लगानी है, हाँ फलाना ढिमकाना, ठीक है। जो ये तुमने कुड यूज़ किया है, हमेशा तुम यहाँ पर कुड का ही यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो? कुड का। जो ये कुड होती है ना, ये होती है हमारी कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट में। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है कि सच में तहे दिल से, जो तुम बोलते हो ना, तहे दिल से मैं चाहता हूँ कि मेरी उससे बात हो जाए। या आप लोग किसी से मिलने जाते हो, किसी ऑफिस में जाओगे अभी तुम्हें इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग चाहते हो कि ना इधर उधर चेले चपटों से बात ना होकर टू द पॉइंट डायरेक्ट किसी जो सीधा इंसान है उसी से बात हो जाए। तो आप लोग जो कहीं रिसेप्शन पे जाते हो तो पूछते हो ना, कुड आई मीट मिस्टर एंड मिस्टर डैश डैश डैश, तो उनसे मुझे मिलना है। तो वहाँ पर तुम जो यूज़ करते हो मोडाल, वो यूज़ करते हो कुड। क्या यूज़ करते हो? कुड का यूज़ करते हो। कुड का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? परमिशन। वो भी कैसी? पोलाइट। कोई रिक्वेस्ट तुम यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे? कुड का। तो इसके दो ही यूज़ हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। एक तो ये वाला है, क्या है? ये हमारी इनफॉर्मल। दूसरी हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा किसका यूज़ करेंगे? कुड का। ना वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे, ना मे का यूज़ करेंगे, ना कैन का यूज़ करेंगे, किसी का नहीं। किसका यूज़ करेंगे? कुड का। जल्दी से नोट डाउन करो इसे, जल्दी से करो, जल्दी से करो, शाबाश। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिखा हुआ होता है, अब देखो आपके सामने लिखा है ही कैन लर्न इंग्लिश। क्या है ये ही कैन लर्न इंग्लिश? इसका मतलब क्या है? सकता है या था? अभी भी है या पास्ट की बातें हैं? अब की बातें हैं। किसकी बातें हैं ये? अब की बातें। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, ये परमिशन दी गई है किसी को। किस तरीके से? फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से? इनफॉर्मल। किसने बता दिया हमें? कैन ने। किसने बताया? कैन ने। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये तुम्हारी एबिलिटी बताई गई है, तुम कर सकते हो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया? कैन। क्या यूज़ किया? कैन। कैन आई कम इन? अब ये जो परमिशन आई गई है, ली गई है, ये कैसी है? फॉर्मल या इनफॉर्मल? किसने बताया ये? कैन ने। किसने बताया ये? कैन ने। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, तुम्हारे पेपर में भी ये जो मोडाल वर्ब्स हैं यही तुम्हें बताएंगी। कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन? ये किससे पूछा गया है? कोई ऑफिसर है बहुत बड़े, उनसे पूछा गया है। कौन है ये? हाँ, अपना कोई यार दोस्त है, उनसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 10 years old। यहाँ पर बताना क्या है? ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है? नहीं, ये क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म। क्या है ये? कैन का पास्ट फॉर्म, कि भाई जब मैं 10 years का था तब मैं क्या कर सकता था? इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसे। नहीं भाई, आज ओल्ड जनरल की क्लास नहीं है। इतने समझदार सब थोड़ी हैं कि स्टेटस पे देखें। टाइम ही कहाँ है स्टेटस देखने का, बिजी इतने हैं। अपने बगल वाले को उठाओ भाई। नोट डाउन किया आप लोगों ने? सभी ने किया? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट है हमारे सामने मे और माइट का यूज़। क्या है ये हमारा? मे और माइट का यूज़। देखो जो मे का यूज़ है वो अलग है। एक तो हमारा पहला हमें पता ही चल गया कि जो परमिशन होगी वो कैसी होगी? फॉर्मल वे में। कैसी होगी? फॉर्मल वे में। एक तो ये यूज़ है। सेकेंड यूज़ ये है हमारा, जब भी हमारा कोई वेदर फोरकास्ट होगा, जैसे बारिश आती है, मीन्स जितना भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होंगे अपने, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? मे का। किसका यूज़ करते हैं? मे का। इट मे सनी डे टुडे, कि भाई हो सकता है कि आज भाई कैसा दिन हो? बिल्कुल सनी डे हो, भाई बारिश हो सकती है। तो तुम किसका यूज़ करते हो? मे का। किसका यूज़ करते हो? मे का। मतलब वेदर के लिए जो भी हमारी फिनोमिना में वर्ड्स आते हैं,
तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? मे का। किसका यूज़ करते हैं? कभी भी वो तुम्हें ये बोलेगा ना कि इट कैन रेन टुडे, भाई सकता ही तो होता है इसका मीनिंग। अगर हम मीनिंग निकालें, इसकी हिंदी निकालें, तो इसका मतलब तो यही तो होगा कि आज बारिश हो सकती है। तो हो सकती है वो तो ठीक है, लेकिन भाई यूज़ कौन से मॉडल का होता है प्रॉपर? किसका होगा? मे का। किसका होगा? मे का। दूसरा भाई, इसके बाद जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, जब हम किसी को कोई ब्लेसिंग्स देते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? मे। क्या यूज़ करते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। क्या यूज़ करते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। या कैन गॉड ब्लेस यू, क्या यूज़ करते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। शुड गॉड ब्लेस यू, ऐसे यूज़ करते हैं क्या? किसका यूज़ करेंगे? मे का। जब भी हमने किसी को कोई ब्लेसिंग्स देनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मे का। दूसरा क्या यूज़ है? मे का। उधर से देखो माइट, एक तो हमारी होती है पास्ट फॉर्म। क्या होती है इसकी? पास्ट फॉर्म। एक दूसरा फॉर्म होता है जो हमारा होता है इसका रिमोट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पूरे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कम, लेकिन हो तो सकते हैं, ऐसा है ना भाई। चांसेस बहुत कम होने का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें रहती है ना वहाँ पे। अब नहीं होना हो जाए तो क्या कर लेंगे, ऐसा ही होता है ना। हाँ, अब चांसेस कई बच्चों के ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते चांसेस कि बच्चों का कोई क्लियर हो जाए पेपर। क्योंकि एक आधे होते हैं हमारे ग्रुप में जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। हमें पता होता है जा इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका तो अगली बारी में नंबर आएगा, इस बारी में नहीं आएगा। लेकिन कई बारी क्या होता है कि उसने जो तुक्के लगाए हैं या फिर जो उसकी नॉर्मलाइजेशन कर दी गई है या फ्री के जो नंबर उसके बढ़ गए हैं, वो बन गई बात उसकी। अब क्या कर ले कोई? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तुम अपने आप को बोल रहे हो कि मैं हूँ ऐसा, है नहीं। तो भाई इस ऐसा मतलब है कि यहाँ पर चांसेस किसी भी चीज़ के होने के बहुत कम होते हैं, लेकिन चांसेस तो हैं, संभावना तो है। जैसे बचपन में ना, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों की जब तुम स्कूल जाते थे तो आपकी मम्मी तुम्हें समझा के रोज़ भेजती थी कि बेटा रास्ते में अगर कोई चीज़ पड़ी मिल जाए ना तो उसको छूना नहीं, उसको उठाना नहीं। ऐसे तुम्हें समझाया होगा, समझाया होगा ना। हाँ, कभी नहीं उठा के जेब में डालना, उसको तो हाथ ही मत लगाना, उसकी तरफ देखना भी मत। अगर देख भी लिया तभी उसमें बॉम्ब होगा और देखते ही फटेगा। क्या होगा उसमें? देखते ही तुम क्या हो जाओगे भाई? जल जाओगे। बेटा कुछ भी चीज़ को हाथ मत लगाना। या फिर जैसे रेलवे स्टेशन पे तुम जाते हो आते हो, हाँ जी भाई दिल्ली वाले कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं है क्या वो दिल्ली वाले? अभी वो आए नहीं है, शायद आज भी उनकी ट्रेन लेट होगी। वो सुनते होंगे जो अनाउंसमेंट उसमें चलती है, किसी भी आपत्तिजनक वस्तुओं को हाथ लगाना गैर कानूनी है, इसकी तुरंत सूचना वहाँ पे विभाग को देगी और वो पता नहीं क्या क्या करें। इतनी शुद्ध हिंदी में वो बातें करती हैं मैडम। तो वो सारी की सारी बातें जो होती हैं वहाँ पर होती है रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या होती है? मतलब किसी भी चीज़ को पूरे होने के चांसेस कम हैं, लेकिन चांसेस अगर छोटा सा भी है तो वही वो भी चीज़ हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? माइट का। किसका यूज़ करते हैं? माइट का। ये बहुत रेयर आप लोगों से पूछा जाता है, यहाँ से ही तुमसे एरर पूछेगा वो। तो यहाँ से भाई जो तुम्हारे सामने है मे आई कम इन, ये क्या है जल्दी बताओ मुझे? क्या है ये? फॉर्मल परमिशन। क्या है ये? फॉर्मल परमिशन। इट मे रेन टुडे, यहाँ पे मे ठीक है या गलत है? ये पॉसिबिलिटी है। और कैसी पॉसिबिलिटी है? हमारे वेदर से रिलेटेड। फिर ये देखो मे यू लिव लॉन्ग, क्या बनेगा इसमें? शाबाश। क्या है ये? ब्लेसिंग्स है। फिर देखो आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास, ये क्या है? इसमें क्या बताया गया है? वेरी गुड, ये हमारा पर्पस बताया गया है कि भाई आई वर्क हार्ड, मैंने कठोर परिश्रम किया, सो दैट आई मे पास, इसलिए मैं पास हुआ हूँ। ऐसे नहीं फ्री में मुझे नंबर मिल गए, मैंने कठोर परिश्रम किया है और इसके बाद मुझे नंबर मिले हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करो भाई। ICS भरतपुर वालों, भाई अपने ऑनर से बात करिए ना, क्या दिक्कत हो गई वहाँ पे? हाँ जी, दोनों में डिफरेंस ही तो बताया है, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है।
कैसे? तुम अपने दोस्त से अगर रिस्पेक्ट, वही है ना, असल में तो प्रॉब्लम यही है ना, दोस्त को हम रिस्पेक्ट देते ही कहाँ हैं। अगर हमें बचपन से ये भी सिखा दिया जाए कि भाई दोस्त है, एक इंसान है, उसके साथ भी तो वो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ शो करो यार। कल मैंने इनको बताया था, एक दिन आप बोला, आज इसे पूछ ले आज खाना नहीं खा के आया होगा ये, है ना भाई, या खा के आया है, या खुशी खुशी में 2 फालतू खा के आया है? देखो हम जैसे हैं ना, हमें वैसा रहने दो, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो उसमें आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। क्या बनाओ? अच्छा इंसान, कि हम बहुत अच्छे हैं। हम अगर अपनी फ्रेंड से पेन भी ले रहे हैं तो इसको पूछ के लेंगे, ठीक है? हाँ, ऐसे ये घर वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए, बातचीत नहीं भाई, बातचीत नहीं। हाँ जी, हाँ, लो भाई, लो भाई, लो भाई, जल्दी करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बातचीत ना करो कोई भी, बस बस, अब शांति। इधर देखो, हाँ जी, चलिए लूज भाई। चलो भाई, एग्जाम्पल कंप्लीट हुए आप लोगों के? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को बताई थे, चाहिए वाले हमारे पास कितने हैं? 3। कितने होते हैं? हिंदी में अगर मीनिंग देखेंगे तो इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? चाहिए। क्या होता है? चाहिए। लेकिन तीनों में डिफरेंस होता है बहुत माइनर सा, यही हमें देखना है, यही समझना है। यहाँ पर देखो, एक होता है शुड, दूसरा होता है माइट, और थर्ड होता है ought to। जो शुड होता है ना, जो शुड है, ये होता है भाई जनरल एडवाइस। मैंने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। ये हमारी होती है जनरल एडवाइस, और पेपर में तुमसे यहीं से पूछ लेगा वो। जो ये हमारी जनरल एडवाइस होती है, मानना है तो मान लो, ना मानो तो अपने भाई को खिलाओ, ठीक है? इसका कुछ नहीं इफेक्ट पड़ने वाला, ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि भाई तुम्हें किसी की एडवाइस माननी है या नहीं माननी। भाई अगले का काम है बोलने का, वो तो बोलेगा। अब हम पे डिपेंड करता है, हमें अच्छी लगे, हमें सुधरना है तो उसको मान लो, ना सुधरना है, वैसे ही रहना है तो मत मानो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो हम क्या यूज़ करते हैं? शुड। क्या यूज़ करते हैं? शुड। क्या यूज़ करेंगे? जैसे अब तुम्हारे डॉक्टर होते हैं, कितनी बारी बोलते हैं, फिजिशियन होते हैं, या तुम्हारे घर में मम्मी पापा होते हैं, सुबह उठ के घूमने जाया करो, तुम्हें जाना चाहिए, सुबह सुबह अच्छा होता है घूम के आना, सुबह सुबह उठ के जल्दी पढ़ा करो, पढ़ना अच्छा होता है, कितनी सारी बातें होती हैं। लेकिन किस पे डिपेंड है? हम पे। घर वाले तो बोलते ही हैं, घर वाले तो, हाँ, उनका तो काम ही ये है, ऐसा ही है ना। लेकिन करना किसको है? अपने को, है ना। तो इसमें उन्होंने जो यूज़ किया वो क्या यूज़ किया? शुड। क्या यूज़ किया? शुड। दूसरे होते हैं पेरेंट्स मस्ट वाले। कौन से होते हैं पेरेंट्स? मस्ट वाले। 5 बजे खड़ा हो लियो चारपाई से, ना तो तन्ने जानी और मन्ने जानी, ऐसा ही है ना। हाँ, तो ये वही वाली बात है भाई। इसमें यहाँ पर तुम्हारे पास कंपल्शन है कि तुम्हें 5 बजे खड़ा होना है, और तुम अलार्म भी 4 बजे लगा लोगे कि भाई अगर 10 मिनट के लिए तुम्हें नैप लेनी पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, 10-10 करके थोड़ा बहुत में हम 5 बजे तक तो ठीक हो ही लेंगे, उठ ही जाएंगे, ऐसा ही है ना। यहाँ पर है कंपल्शन, मीन्स तुम्हारे सर के ऊपर अब तुम्हें ये काम करना ही करना है। तो क्या यूज़ करते हो? मस्ट। क्या यूज़ करते हो? क्या यूज़ करेंगे? मस्ट। थर्ड है हमारा ought to। क्या होता है? ought to। जो ये ought to होता है ना, ये होती है हमारी मोरल सजेशन। क्या होती है? ये तुमने कभी बचपन में तुमने पढ़ी होगी, आजकल तो ये ना बुक्स बंद हो गई हैं। नैतिक शिक्षा, जो तुम्हारी मोरल साइंस की एक बुक आती थी, जिसमें तुमने देखी होगी गॉड की कहानियाँ, अच्छा जी, एक लक्कड़हारे की कहानियाँ आती थी, खरगोश की कहानियाँ आती थी ना। और उसके लास्ट में तुम्हारे सामने एक मोरल लिख दिया जाता था। क्या लिख दिया जाता था? मोरल। कि कभी भी लालच बुरी बला है, ये सब चीज़ें होती थी ना। मीन्स वहाँ से हमने ये चीज़ें सीखने को मिलती है कि जो नैतिक होती है हमारे अंदर, जो इंसानियत होती है,
क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे इंसान बनना चाहिए। भाई वो बुक्स तो जो होती है ना वो छोटे से बच्चों में इतना ज्ञान डाल देती हैं, जो बच्चा समझना चाहे कि भाई क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। इन्होंने नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ी है ना, हाँ इन्होंने नहीं पढ़ी। अगर पढ़ रखी होती ना तो ये अब ऐसे बातें ना करते ऐसे नीचे मुंह करके, क्योंकि एक चैप्टर शायद उनमें ये भी आता था कि जो जब कोई बात काम की चल रही हो ना तो उस टाइम पे बातों को सुना करो। क्या करो, अपनी ना बोला करो, अपनी में ही लगे रहते हैं पता नहीं क्या। ठीक है, हाँ तो भाई ये क्या रहेगा अपना कि जब भी हमारी कोई नैतिक शिक्षा होगी, अब जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब हम इंडिया वाले हैं भाई, फ्रीडम टू स्पीच तो सबको है, तुम लगा लो ना पर जो लड़कियां हैं चाइनीज़ जिंदाबाद ये और वो लगा लो, तुम्हारी किसको मना है। लेकिन एक नैतिक शिक्षा है जो हमारे अंदर है कि भाई हम इंडिया में रहते हैं तो हमें किस पे रहना है भाई, अब इंडिया के ही जयकारे लगाएं, ये हमारे दिल में है या कोई ज़बरदस्ती तुमसे करा रहा है। जल्दी से नारे लगा देना, पिटेगे मुझसे, ऐसा कोई होगा, ऐसा नहीं होता ना, ये हमारे अंदर से होता है। जैसे जब जनगण मन होता है तो आप लोगों के भी ये यहाँ पे ना जैसे होती हैं कुछ ऐसी बातें तो ऐसे गूज बम्स हो जाते हैं और अपने आप ही ऐसे मन करता है कि इंडिया के सल्यूट कर दे हम, ऐसा होता है ना। वो ए मेरे वतन के लोगों जब गाना आता है ऐसा होता है ना, तो ये सब हाँ ये सच में ये चीज़ें सबके साथ हैं। और ये भारतवासियों के जो असली होते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है, वो जो फीलिंग रखते हैं अपने अंदर उन सबके साथ यही होती है कि जैसे आज ही देश के लिए पता नहीं क्या कर दें, बस हमें एक मौका मिल जाए। ऐसा ही है ना कि बस हमें एक बार हमें कोई ये बता दे कि आज मुझे अपने देश के लिए क्या करना है और आज ही मरने मारने को तैयार हो जाऊँ मैं, ऐसा ही है। लेकिन देखो ये जो मरने मारने का भी काम होता है ना, सबका नहीं होता, सबकी ड्यूटीज़ बटी हुई होती हैं। तो अपने जहाँ पर आप हो वहाँ पर भाई उसी हिसाब से अपने काम पे अपने लेवल पे रह के अपना बेस्ट किया करो, वही इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर नोट डाउन करो। शुड का यूज़ हम करते हैं कोई जनरल एडवाइस के लिए, मस्ट का यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन कोई स्ट्रॉन्ग होगी हमारी। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं ought to का मोरल एडवाइस के लिए या फिर कोई हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है, इन सब के लिए ही हम यूज़ करते हैं शुड, मस्ट और ought to का। ही शुड स्पीक द ट्रुथ, इसका मतलब क्या है? ही शुड स्पीक द ट्रुथ मीन्स सिचुएशन ऐसी कोई रही होगी, जैसे तुम बोलते हैं भाई अगर वो सच बोल देना तो सही बन जाए, हमारा केस वगैरह कोई स्टडी चल रही होगी, अगर उसने एक बार हाँ बोल दिया, अगर उसने सच बोल दिया तो भाई सही बात हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर क्या है, जनरल एडवाइस। अब ये टोटली उस पर डिपेंड है कि वो सच बोले या ना बोले। दूसरा देखो, ही मस्ट स्पीक द ट्रूथ, उसे तो सच बोलना ही पड़ेगा। और यही मैंने मॉडल्स बता रखे हैं कि मॉडल्स क्या हैं, जैसे भी यूज़ होंगे उसका कहने का सुनने का तरीका बदल जाएगा। ही मस्ट स्पीक द ट्रूथ, उसे तो सच बोलना ही पड़ेगा। ही ought टू स्पीक द ट्रूथ, भाई एक इंसान अच्छे इंसान होने के नाते सच बोलना चाहिए। मीन्स इंसान की जो फितरत है वैसे तो वो निकम्मी है कोरी, लेकिन सच बोलना चाहिए उसको, क्योंकि ये चीज़ें सच में ऐसी हैं जहाँ पर जिसको मौका मिलता है ना, आजकल इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और यही हमारे लिए बैड लक है। हम लोग चाहते हैं कि पता नहीं हम अपने आप को कहीं आगे लेके जाना चाहते हैं, ना कि सबको एक साथ लेके जाएं आगे। अगर हम सब साथ जाएंगे ना आगे तो हमारा इंडिया तभी ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ, अब एग्जाम्पल आप लोग जितने मर्जी बना लो भाई, मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का, कि आप लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लो चीज़ों में, क्योंकि उसके बाद तो ये चीज़ें जब आप लोगों का अभी जैसे CGL भी आ रहा है तो मेंस तो जिस तरीके से तैयारी कराई जाती है ना, मेंस तो आप लोगों का वहाँ तक पहुँच जाओगे। और जो मेंस के बाद जो तुम्हारा रिटर्न सेक्शन रहता है या एक आधे दूसरे जो पेपर होते हैं ना जिसमें रिटर्न सेक्शन रहता है, जो सब्जेक्टिव पेपर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये तुम्हारे मॉडल्स बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें पैसेज लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, वहाँ पे लेटर्स लिखने हैं, तो वहाँ पर मॉडल्स की हेल्प बहुत होगी तुम्हारी और यही तुम्हें बहुत आगे लेके जाएंगे। बढ़ें आगे, एक हमारा ये पेयर बनता है वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। ये इसमें योर नहीं है, ये यू है। ये जो हमारे जो लेस्ट बनते हैं ना इसके साथ पेयर हमेशा शुड का बनता है। ये आप लोग ना इंग्लिश में कई जगह देखोगे,
लीस्ट का मतलब होता है कभी ये ना हो जाए कि, इसका मतलब होता है चाहिए, वो केयरफुली, भाई केयरफुली ध्यानपूर्वक चलो, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम गिर जाओगे। इसके साथ कभी भी हम नॉट का यूज़ नहीं करते, लीस्ट के साथ नोट का यूज़ नहीं करते। ये लिख लेना कहीं पे स्टार लगा के कि हम नोट का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि लीस्ट जो होता है वो हमारा खुद नेगेटिव वर्ड होता है। कैसा होता है ये, तो हम इसके साथ और ज़्यादा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दो दो नेगेटिव वर्ड बैक टू बैक जब हम यूज़ करते हैं तो वो सुपरफ्लुअस बन जाता है। क्या बन जाता है, सुपरफ्लुअस। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, एक ही यूज़ करेंगे, लीस्ट। हाँ जी, आई वर्क हार्ड, ठीक है। ये नोट डाउन किया आप लोगों ने? आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास। आप लोगों के जो एरर आएंगे ना वो इधर से आएंगे फिलअप में। किस में आएंगे, फिलअप में। भाई आई वर्क हार्ड सो दैट आई, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे डैश होगा, नीचे होगा ए ऑप्शन में मे, कैन। दूसरा हमारा हो सकता है भाई यूज टू, और हमारा हो सकता है मस्ट। लो जी, या फिर इनमें से कोई नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर, कुछ इस तरह के एरर आ जाएंगे आप लोगों के। 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो अपने काम की चीज़ें हम चलाते हैं, आई वर्क हार्ड, भाई मैंने कठोर परिश्रम किया, सो दैट इसलिए आई डैश पास, आई कैन पास हो सकता है। कैन का यूज हमने कहाँ देखा है, कैन और मे का दोनों में हमने डिफरेंस देखा है। किसका यूज हम कहाँ करते हैं, कैन का यूज जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ उसमें हमने देखा था, कोई हमारी एबिलिटी होगी उसमें हम यूज़ कर सकते थे। कैन का यूज़ कोई हमारी इनफॉर्मल परमिशन है उसमें यूज़ कर सकते थे। उसका पास्ट हमने देखा। कुड का एक जो अलग से यूज़ था, हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट थी, उसमें हम यूज़ कर सकते थे। उसके बाद भाई कैन का तो मैम ने इतना ही यूज़ बताया है, मतलब यहाँ पर ये अपने काम की चीज़ नहीं है, मीन्स पर्पस का यूज़ नहीं था ना वहाँ पे। दूसरा आता है हमारा मे का। क्या होता है, मे का पर्पस जो होता है ना उसको बोलते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं उसको, उद्देश्य। अब देख लो मे का यूज़, क्योंकि यहाँ पर मे का यूज़ हम चेक करेंगे भाई 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा। मे का यूज़ था एक तो वेदर के लिए, भाई जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना है उसमें हम यूज़ करते हैं। ब्लेसिंग्स में हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड हमने कोई भी परमिशन थी वो भी कैसी, फॉर्मल। और उसके बाद जो लास्ट था हमारा पर्पस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, मे को। भाई मैंने हार्ड वर्क किया, क्या उद्देश्य था मेरा कि मैं क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं, तो क्या यूज़ करोगे, मे। क्या यूज़ करोगे, मे। और इसके बाद जो इसका पास्ट फॉर्म था माइट, एक तो इसकी पास्ट फॉर्म थी ही थी। इन सब चीज़ों के लिए जितने भी अभी डिस्कस की हैं इनका पास्ट बताने के लिए, साथ में ही माइट का हम यूज़ करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, कि जिसके होने के चांसेस कैसे होंगे, बहुत ही कम। तो ये इस तरीके से आप लोगों के एरर आएंगे भाई इसमें। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आती हैं चीज़ें विल और वुड में। क्या आती हैं, विल और वुड में। यहाँ पे देखो जो विल होता है ना, ये एक विल और शेल आप लोग पढ़ के आए हुए हो टेंस में। कहाँ पे पढ़ के आए हो, टेंस में। जैसे आई और वे के साथ यूज़ करते हैं हम शेल का, किसका यूज़ करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का। किसका यूज़ करते हैं, विल का। तो भाई यहाँ पर इसका मतलब होता है, ये सिंपल हमें बताएगा फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में बताएगा, फ्यूचर के बारे में। और ये फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, भविष्य, भविष्य काल, भविष्यत काल, ऐसा ही है ना। इसमें कोई हमारी ऐसा है क्या, कोई काम करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। भविष्य काल का मतलब है कि जैसे आज तुम बोलो कि भाई आज तो ना घर पे जाके, अभी तुम सोच लेना बेशक कि जितने भी मैम ने मॉडल्स कराए ना सब जाके पढ़ दूंगा,
तो ये कब पढ़ दोगे? फ्यूचर में। कब पढ़ोगे? फ्यूचर में। और जैसे ही शाम हुई पढ़ने बैठे मोडाल्स, क्योंकि तुमने वादा किया था कि आज शाम को मैं क्या कर दूंगा? सारे पढ़ लूँगा साथ के साथ, क्योंकि मैम हमेशा बोलती रहती है रोज का काम रोज किया करो, रोज का काम रोज किया करो। और वैसे ही तुम्हारे घर पे तुम्हारा आ जाता है फ्रेंड, चल रात का शो देख के आते हैं। अब क्या कर ले, जो तुमने वादे किए थे सुबह अपने आप से, उनका क्या रहा अब? है हाँ, कल कर लूँगा मैडम, मतलब और ज़्यादा फ्यूचर पे टाल दिया आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने यूज़ किया मोडाल्स का, किनका यूज़ किया? मोडाल्स का। जैसे आई के साथ अगर तुमने विल का यूज़ किया, क्या यूज़ किया? आई के साथ विल का, तो इसका मतलब चाहे दोस्त आए, चाहे दोस्त का दोस्त आए, चाहे पूरा गांव उठ के आए, चाहे कुछ भी उठ के आए, लेकिन मेरे को तो पहले ये पढ़ना है, उसके बाद मूवी देखना है। कोई नहीं, आधे पौने घंटे की निकल गई तो निकल गई, ठीक है, लेकिन मुझे ये काम करना ही करना है। तो हम किसका यूज़ करते हैं? मोडाल्स का। किसका यूज़ करते हैं? मोडाल्स का। तो यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। आई वही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? शेल का। किसका यूज़ करते हैं? शेल का। लेकिन जब हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे तो वो हमारे क्या होते हैं? मोडाल्स। और इसमें हमारे जो डिटर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। अब हम अपनी कही हुई बातों को टाल नहीं सकते। यहाँ पर फ्यूचर में हम टाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम तो पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं अपने आप से कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन होता कितना है वो तो हमें पता ही है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती, तेरा भाई ये तो कर ही लेगा, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? विल। क्या यूज़ करते हैं? विल। तो इसी में यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन कैसा है भाई अपना? स्ट्रॉन्ग। कोई भी हम प्रॉमिस करते हैं, क्या करते हैं किसी के साथ? कोई भी प्रॉमिस, तो भाई प्रॉमिस वही बोलते हैं, या तो सोच समझ के किया करो वरना किया मत करो, है ना। प्रॉमिस टूटे तो फिर मजाक बनता है प्रॉमिस का, ऐसा होता है ना। तो भाई इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्रॉमिस के लिए हम मोडाल्स का यूज़ करते हैं, विल का और शेल का। अपोजिट के साथ आई हुई के साथ विल का। किसका यूज़ करेंगे? विल का। उधर से देखो वुड हमारा पास्ट है भाई, किसका? फ्यूचर का पास्ट है भाई। ये हमारी कुछ पास्ट की बातें होती है उसमें हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारी कोई पोलाइट रिक्वेस्ट चलती है। उधर हमने एक ऊपर क्या देखी थी? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या देखी थी? कुड देखी थी ना हमने। ऐसी हमारी कौन सी होती है? वुड। क्या होती है? वुड। टू शो पास्ट हैबिट, भाई पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। कोई हमारी प्रोबेबिलिटी है, कोई हमारी प्रेफरेंस है, कोई चॉइस है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का। जो हमारा एग्ज़ाम में एरर आता है यहाँ से बनता है, चॉइस में नहीं बनता। ये फिर जैसे ये आता है ना, कोई हमारा यहाँ से पोलाइट रिक्वेस्ट पूछ ली, यहाँ से पोलाइट रिक्वेस्ट में एरर नहीं बनेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट वाला तो एक ही है, जब हमें किसी से मिलना होता है, कुछ बात करनी होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? उठा के कुड का। किसका यूज़ करते हैं? लेकिन यहाँ पर जब हमारी कोई डिज़ायर होती है, कोई चॉइस होती है, किसी से कुछ पूछना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का। और यही बातें मैंने एक बार कहाँ पे बताई थी तुम्हें? जल्दी बताओ, ये बात मैंने तुम्हें कहाँ बताई थी? सम और एनी में। कहाँ बताई थी? सम और एनी। याद आ गया तुम्हें? सम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? एनी का यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव होता है। ये जो सम का यूज़ मैंने आप लोगों को एक जगह और बताया था क्वेश्चन मार्क में, जब हम क्या करेंगे? किसी को कुछ ऑफर करेंगे। क्या करेंगे? कुछ। तो यहाँ पर तुम क्या यूज़ करते हो? वुड यू लाइक। वुड यूज़ करते हो ना, या कुड यू लाइक करते हो। जब हम किसी से कोई चीज़ ऑफर करते हैं, पूछते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे? वुड का। क्या यूज़ करते हैं? वुड का। शाबाश। तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। चीज़ों को ना आपस में लिंक किया करो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो हमसे एग्जामिनर पूछता है, वो लिंक की हुई चीज़ें कभी यहाँ से उठा के पूछेगा, कभी उधर से पूछेगा। बहुत सिंपल फंडा है यहाँ से इंग्लिश का पूछने का, लेकिन हमें समझ में थोड़ी कम आती है ना, रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए गड़बड़ है ये सारी की सारी। जल्दी नोट डाउन करो इसे। सभी ने किया? करो भाई करो। ज़ीरो लेवल से मतलब क्या भाई?
ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करा दें। ज़ीरो लेवल का मतलब जैसे हमारे वो, जैसे तुमने हिंदी में वर्ण विचार किए हैं ए आ ई ई, आप लोग भी ये आर्टिकल ABC ऐसे करना चाहते हो, लेटर्स, अल्फ़ाबेट। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डिफरेंस है। जहाँ से हमारे एग्ज़ामिनर में पूछते हैं ना हमसे एग्ज़ाम में भाई क्वेश्चंस, तो वो अगर जैसे हमसे पूछा जाए वैसे ही हम करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। और जिसको बिल्कुल ही ये नहीं समझने आ रहा ना, कि जैसे जो आजकल जो क्लास में चल रहा है, वो हमारे जो पीछे जो ऐप पे क्लासेस हो चुकी है ना, वो वाली क्लास देख ले। वहाँ पे ज़ीरो लेवल ही है बिल्कुल, आप देख लेना। जितनी भी हमारी बेसिक क्लासेस हैं वहाँ पर आप जाना, बेसिक क्लासेस में देख लेना। अभी हमारी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी हुई थी, वहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक से ही कराया था। आप वहाँ पे क्लासेस देख लेना। ले भाई ले। नोट डाउन किया ही आप लोगों ने? सभी ने किया? वेरी गुड। चलिए आगे। भाई CT का पेपर कराएंगे, ओल्ड की क्लास तो लगने दो है, या तुम आज आए हो ऐप पे कर लोगे? चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी विल गो टू शिमला। अब वो तुमसे ना यहाँ पे क्या पूछना चाहता है, जो ये विल है इसका मतलब क्या है? अब तुम शी के साथ विल का यूज करोगे, इट मीन्स क्या है ये? फ्यूचर वाली बात है। मौका मिला तो चली जाएगी, ना तो ना सही, ऐसा ही है ना। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्या डिपेंड करता है? अब पक्के वाली बात नहीं है कि वो जाएगी ही जाएगी, ऐसा नहीं है। क्या है अब ये उसकी बात भाई? मीन्स अगर उसका प्रोग्राम बन गया तो जाएगी, अदरवाइज टल जाएगा तो वो नहीं जाएगी। दोनों वाली बातें आती हैं ये। ही सैड दैट शी वुड गो टू शिमला। अब यहाँ पे देखो विल का पास्ट फॉर्म क्या यूज़ किया? वुड। क्या यूज़ किया? वुड। यहाँ पे पास्ट फॉर्म है क्योंकि पास्ट टेंस था, पास्ट फॉर्म हमने यूज़ की। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर हमने देखा था ना, अभी वुड का यूज़ किया था। कोई चीज़ हमें ऑफ़र करनी है, कोई किसी से भाई कोई परमिशन लेनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो किसका यूज़ करेंगे हम? वुड का। किसका यूज़ करेंगे? आई वुड रादर टेक कॉफ़ी देन टी। यहाँ पर भाई अपनी चॉइस बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे? चॉइस। तो यहाँ पर आई वुड हमेशा वुड रहेगा, कुड नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा। क्या रहेगा हमेशा? आई विश या फिर आई वुड दैट आई वर अ किंग। आई विश, आई वुड दैट आई वर अ किंग। भाई यहाँ पर हमारी इमेजिनेशंस चलती हैं। इमेजिनेशंस जब चलती हैं तो भाई हमारे यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? आई विश दैट आई वर अ किंग या फिर आई वुड दैट आई वर अ किंग। ठीक है, विश को बताने के लिए विश भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ। मेरा पेपर है, ये बच्चे पूछ रहे मैडम आपका CT का कैसा हुआ पेपर? हाँ, तुमने देखा नहीं था सब कुछ यहाँ पे छाप लिया था, तो फिर खराब कैसे हो सकता है? चलिए, बढ़े आगे। अरे पूरे साल न्यू जनरल में क्यों रहोगे आप? पूरे साल नहीं रहने वाले अश्विनी कुमारी जी।
आपको यहाँ पे जो चलती है 2.5-3 महीने तक ही रहना होता है, उसके बाद आप ओल्ड में शिफ्ट हो जाओगे। फिर वहाँ पे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो वहीं पे बैठे रहना आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो आई विश है, आई वुड दैट आई वर अ किंग, इसका मतलब है कि उसने डिज़ायर किया है कि मैं चाहता था, मेरी इच्छा है या मेरी इच्छा थी, पास्ट की भी हो सकती है ये, कि मैं क्या हो जाऊं, क्या होता, एक राजा होता। क्या होता? मैं राजा। वो है नहीं, ये उसकी बस इच्छा थी। जैसे तुम लोग भी तो सोचते हो काश मैं कुछ ऐसा होता, मैं गायब हो जाता। अब तुम सीटी का पेपर करते करते देखना कितने तुम्हारे दिमाग में आइडिया आए होंगे, मैं ये होता, वो होता, किसी की चीटिंग कर लेता, कोई मुझे बता देता, कुछ हेल्प हो जाती। इफ़ ही हैड विजिट आगरा, यदि वह आगरा घूम के आया होता, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, तो वो क्या देख के आता? ताजमहल। ये टोटली इमेजिनेशन है अपनी, मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट जब यहाँ पे यूज़ हुआ है तब भी ये इमेजिनेशन है। मीन्स ना तो वो आगरा गए हैं और ना ही उन्होंने ताजमहल देखा है। अब तक वो आगरा भी नहीं गए और ताजमहल तो फिर वो कहाँ से देखेंगे? दोनों ही चीज़ें किस में है भाई? ये इमेजिनेशन में। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? ऑफ कोर्स, अभी ऑर्डर करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ही वुड बी ए फार्मर, कौन सा? सातवां। अब ये बता क्या समझ नहीं आ रहा तुझे इसमें, जल्दी खड़ा हो। चाय? चाय के लिए तुम्हारे सेठा अंकल जिंदाबाद। और जो ये 8th है, ही वुड बी ए फार्मर, इसका मतलब कोई मुझे बताएगा क्या है ये? ही वुड बी ए फार्मर। हाँ, ये हमारी कोई विश है कि वो क्या होता है? एक फार्मर होता। नोट डाउन किया ये आप लोगों ने? सभी ने किया? चलिए, आज हमने कितने किए हैं जल्दी बताओ? 4 ही हुए हैं अभी। सबसे पहले तो हमारा हुआ है कैन और कुड का, दूसरा कौन सा हुआ है? मे और माइट का, तीसरा कौन सा हुआ है? शुड, मस्ट, ऑट टू, फिर फोर्थ कौन सा हुआ है? विल और वुड वाला। कौन सा हुआ है? जो हमारा कैन है वो कौन सी रिक्वेस्ट के लिए होता है? फॉर्मल या इनफॉर्मल? किसके लिए? इनफॉर्मल। में किसके लिए होता है? फॉर्मल के लिए। जो कुड का यूज़ मैंने एक बताया आप लोगों के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बताया है, उसके लिए तुम ध्यान रखना। उसके बाद हमारा जो मे का यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? 3-4 चीज़ों के लिए होता है। एक तो होता है फॉर्मल के लिए, दूसरा वेदर के लिए, ब्लेसिंग के लिए और पर्पस के लिए। उसके बाद माइट का यूज़ जो अलग से था, एक माइट का यूज़ अलग से किसका था? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। उसके बाद हमने यूज़ किया शुड, मस्ट और टू। शुड का यूज़ हमने कहाँ किया है? कोई जनरल एडवाइस के लिए, कोई माने तो माने, ना तो ना सहे। सेकंड हमने यूज़ किया है मस्ट का। तो जो मस्ट का मतलब क्या होता है कि अब तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, वो काम तुम्हें करना ही है हर हालत में। उसके बाद हमारा होता है लास्ट, जो कौन सा होता है? ऑट टू। ऑट टू का हम यूज़ कहाँ करते हैं? कोई भी हमारी मॉरल एडवाइस के लिए यूज़ करेंगे तो हम किसको यूज़ करते हैं भाई? ऑट टू को। उसके बाद हमने देखा विल और वुड का यूज़। विल का यूज़ हमने कहाँ किया? एक तो पास्ट फ्यूचर में यूज़ किया, दूसरा हमने कहाँ यूज़ किया? अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए। तो आई के साथ और वी के साथ भी हमने क्या लगाया? विल। क्या लगाया? विल। जब हमारा डिटर्मिनेशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हमने वुड का जो अलग से यूज़ देखा है वो हमने क्या देखा है? कि कोई चीज़ ऑफर करनी है, कोई हमारी विश है, कोई डिज़ायर है, कोई चॉइस है, उन सबको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का। किसका यूज़ करेंगे? कल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसको पढ़ के आना। हाँ, कल छुट्टी है।